हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड फर्स्ट इंग्लिश में हमारा यूनिट 9 शुरू है जिसका नाम है क्लाउड्स। तो हम देखेंगे दूसरा पार्ट। से अलाउड, ऊंची आवाज में बोलना है। ये सब है वो राइमिंग वर्ड्स है। राइमिंग वर्ड्स का मतलब कि जो पीछे का जो लेटर होता है वो सेम होता है एंड इसका जो लय होता है वो भी सेम होता है। जैसे कि COT कॉट, तो पीछे DOT डॉट, कॉट डॉट, ड है ना पीछे, हॉट पॉट, वो राइमिंग वर्ड्स है। फिर क्राई, ड्राई, फ्लाई, स्काई, वो भी राइमिंग वर्ड्स है। कॉट डॉट है, फिर हॉट पॉट है, क्राई ड्राई, फ्लाई स्काई, ड्रेन ग्रेन, पेन रेन, ब्रिंग रिंग, सिंग विंग। आ गया ना, यहाँ पे इंग आ गया एंड यहाँ पे इंग आ गया सब में। तो पूरे जो 4 लाइन्स है वो सब राइमिंग वर्ड्स है। ओके, हम आपको ऐसा कुछ आए कि यहाँ पे COT कॉट हो और सामने कुछ दूसरा लिखा हो तो आपको मैच करना हो तो कर सकते हैं कि कॉट तो सामने यहाँ पे हॉट लिखा है तो आप मैच कर सकते हैं। फिर यहाँ पे क्राई है तो यहाँ पे फ्राई है तो यहाँ पे मैच कर सकते हैं। ओके, ऐसा भी हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है मैच द वर्ड्स विद द पिक्चर्स। यहाँ पे वर्ड्स दिए हैं एंड सामने पिक्चर्स दिए हैं तो आपको पिक्चर पहले वर्ड पढ़ने हैं और बाद में सामने पिक्चर देके मैच करने के। सबसे पहले कौन सा वर्ड है? RAIN, रेन। रेन यानी कि बारिश। तो इसमें बारिश वाला पिक्चर कौन सा है? A वाला है, तो हम इसको इसके साथ मैच कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट है CHILDREN, चिल्ड्रन डांसिंग। चिल्ड्रन डांसिंग यानी कि बच्चे नाच रहे हैं, डांसिंग कर रहे हैं। तो इसमें कौन सा पिक्चर डांस वाला है? ये लास्ट वाला है, तो इसको हम लास्ट वाले पिक्चर के साथ मैच कर देंगे। नेक्स्ट है CHILDREN, चिल्ड्रन, SINGING, सिंगिंग। चिल्ड्रन सिंगिंग यानी कि चिल्ड्रन गा रहे हैं। तो गा रहे वाला पिक्चर कौन सा है? एरा, इनके आगे माइक है, वो गा रहे हैं, तो मैच कर देंगे। नेक्स्ट है CLOUDS, क्लाउड्स। क्लाउड्स यानी कि बादल। तो बादल वाला पिक्चर कौन सा है? एरा, तो हम इसके साथ मैच कर देंगे। नेक्स्ट है द स्काई, SKY, स्काई, द स्काई यानी कि आसमान। तो आसमान वाला पिक्चर एरा, तो हम इसको इसके साथ मैच कर देंगे। ओके, तो हमने पिक्चर मैच कर दी। अब आए लेट्स रीड एंड राइट। MNOPQR, यहाँ पे भी MNOPQR है। पूरी लाइनें दी है, आपको ट्रेस करने हैं। ये जो डॉट्स है वो ट्रेस करके लिखने के। तो हम यहाँ पे फर्स्ट वाला ट्रेस करेंगे। ओके, तो ये M हो जाएगा, तब आपको पूरी लाइन N की लिखने की। फिर N है वो, इसे ट्रेस करेंगे तो N बन जाएगा, तो पूरी लाइन N की लिखने की। ओके, ऐसे O को भी ऐसे ट्रेस करो, P को भी, Q R सबको ट्रेस करके ये पूरा पेज होमवर्क में लिख देना है। ओके, नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे आपको ब्लैंक्स फिल करने के। यहाँ पे 2 बच्चे बातें कर रहे हैं जिसमें ICAN, कैन READ, रीड, M by my NAME, नेम। आई कैन रीड माई नेम, मैं मेरा नाम पढ़ सकती हूँ। रीड यानी कि पढ़ना, नेम यानी कि नाम। माई नेम इज, आपको आपका जो भी नाम है वो लिखना है। जैसे कि माई नेम इज मन, तो मन है तो मन लिखना है। नेक्स्ट है आई एम ब्लैंक ईयर्स, YEARS, ईयर्स OLD, ओल्ड। आई एम, कितने साल के हो आप? तो आई एम 5 years ओल्ड। आप फर्स्ट में पढ़ते तो ऑब्वियसली आप 5 years के ही होगे। आई कैन, WRIT, राइट, M by my ADDRESS, आई कैन राइट माई एड्रेस। आपको आपके गांव का एड्रेस, गांव में रहते तो गांव का एड्रेस, सिटी में रहते तो सिटी का एड्रेस आपको यहाँ पे लिखने का है। नेक्स्ट है ICAN, कैन, COUNT, काउंट, TILL, आई कैन काउंट टिल यानी कि मैं कहाँ तक काउंट कर सकता हूँ? 10 तक, 20 तक, 30 तक, 40 तक या 50 तक। तो आपको जहाँ तक 10 तक आते हैं तो 10 लिखना, 20 तक आते हैं 20, 30 आता है 30, 50 तक आते हैं तो 50। तो आई होप सबको 50 तक तो आता ही होगा। तो आई कैन काउंट टिल 50।
TEACHER टीचर्स NAME ISH माई टीचर्स नेम इज आपके टीचर का जो भी नाम है वो आपको लिखना है। जैसे कि मेरा नाम, मैं आपकी टीचर हूँ तो मेरा नाम सोनल पटेल है, तो आप लिख देना कि मिस सोनल पटेल। ओके, तो माई टीचर्स नेम इज मिस सोनल पटेल। नेक्स्ट है STUDY स्टडी IN इन CLASS क्लास। आई स्टडी इन क्लास फर्स्ट में ही पढ़ती हूँ ना, तो O यानी 1 यानी कि फर्स्ट ही होता है, तो O यानी 1 लिख देना। नेक्स्ट है द NAME नेम OFOMY माई SCHOOL स्कूल ISH द नेम ऑफ माई स्कूल इज, तो हमारे स्कूल का नेम लिखना है। तो मैं यहाँ पे स्कूल का नेम लिखती हूँ, तो मैंने स्कूल का नाम लिखा है BRIGST ब्राइट ENGLISH इंग्लिश MEDIUM मीडियम SCHOOL स्कूल FALU फलू। तो द नेम ऑफ माई स्कूल इज ब्राइट इंग्लिश मीडियम स्कूल फलू। ओके, नेक्स्ट है इट इज इन, कौन सी सिटी में आया हुआ है स्कूल, तो फलू है, तो फलू यहाँ पे लिख देना। ओके, वो कंप्लीट हो गया। अब आए हैं हम यहाँ पे सीजन्स है, जो हम 3 सीजन है, समर विंटर एंड मानसून, वो हम देखने वाले हैं अब। STMMER समर यानी कि जो गर्मी के दिन होते हैं, हॉट डेज होते हैं ना, उससे समर बोलते हैं। फिर WINTR विंटर यानी कि ठंडे मौसम होता है, ठंडा मौसम होता है, ठंडी पड़ती है वो। MONSOON मानसून यानी कि रेनी सीजन। हॉट HOT हॉट यानी गर्म। COLD कोल्ड यानी कि ठंडा। RAINING रेनिंग यानी कि बारिश। RAINY रेन यानी कि बारिश वाली ऋतु। SUNNY सनी यानी कि गर्मी वाली ऋतु। WINDY विंडी यानी कि हवा, बहुत ज़्यादा हवा हो ऐसी ऋतु। CLOUDY क्लाउडी यानी कि बादल वाला मौसम। ओके, नीचे जो पिक्चर्स दिए हैं, ये कौन से सीजन है भाई पिक्चर में? ये छाता लेके जा रही है लड़की एंड बारिश हो रही है, तो IT इट ISH HOT हॉट RAINING रेनिंग। तो इट इज हॉट या रेनिंग, तो बारिश हो रही है तो रेनिंग। तो क्या करना है, हमें सर्कल करना है, तो इट इज रेनिंग। सीजन SEASN सीजन, तो कौन सी सीजन है? MONSOON मानसून है या STMMER समर, तो कौन सी सीजन है? मानसून, क्योंकि बारिश हो रही है इसलिए। नेक्स्ट है IT इट ISH HOT हॉट COLD कोल्ड। इट इज हॉट या कोल्ड, ये कौन सा डे है भाई? ये गर्मी वाले दिन है ना, ये भाई सब देखो बैठे, तो HOT हॉट। सीजन कौन सी है? WINTR विंटर या STMMER समर, तो समर सीजन है। समर सीजन कैसी होती है? हॉट होती है। नेक्स्ट है भाई सब क्या कर रहे हैं भाई? ठंडी लग रही है ना भाई सबको, तो इट इज RAINING रेनिंग। COLD कोल्ड, तो ठंडी, कोल्ड है तो ठंडी है। सीजन कौन सी है? MONSOON मानसून है या WINTR विंटर, तो ये कौन सी सीजन है? विंटर, क्योंकि विंटर में ठंडी होती है इसलिए। तो हमने आगे सीजन्स देख ली, देखते हैं। लुक एट द पिक्चर्स एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। नीचे बॉक्स में वर्ड्स दिए हैं। WINDY विंडी यानी कि पवन वाले दिन। RAINY रेनी यानी कि बारिश वाले मौसम। COLD कोल्ड यानी कि ठंडी मौसम। STMMY सन यानी कि गर्मी वाले दिन। CLOUDY क्लाउड यानी कि बादल वाले। तो हम यहाँ बाजू में पिक्चर देखेंगे, इसके आधार पे ये ब्लैंक कंप्लीट करेंगे। तो कौन सी सीजन है भाई? बारिश वाली, तो रेनी सीजन है, तो इट इज ए रेनी डे। ओके, RAINY रेनी। नेक्स्ट है ये लड़की है और बहुत ही गर्मी वाले दिन है, तो कौन से दिन हुए? STMMY सन्नी, तो इट इज ए सन्नी डे। नेक्स्ट है ये बहुत ज़्यादा पवन आ रहा है, तो विंड आ रहा है, तो विंडी डेज हुई ना, तो इट इज ए WINDY विंडी DAY डे, इट इज ए विंडी डे। नेक्स्ट
है ये कौन से क्लाउड वाले हैं ना, बहुत सारे क्लाउड हो गए तो क्लाउडी हो गए ना, तो इट इज ए CLOUDY क्लाउडी, DAY, इट इज ए क्लाउडी डे। नेक्स्ट है ये भाई साहब ठंडी, भाई साहब को ठंडी लग रही है तो कोल्ड डेज हुई ना, तो इट इज ए COLD कोल्ड, DAY, इट इज ए कोल्ड डे। ओके, नेक्स्ट है लुक एट द पिक्चर्स केयरफुली, यहाँ पे नीचे पिक्चर्स देखने के एंड क्या लिखना है, राइट एस फॉर द थिंग्स दैट वी यूज और वियर इन समर, जो हम समर में जो चीज़ें पहनते हैं तो उसके बॉक्स में क्या लिखने का है, एस, एंड राइट W फॉर द थिंग्स दैट वी यूज और वियर इन विंटर, विंटर में हम कौन सी चीज़ें यूज़ करते हैं या पहनते हैं, तो हमें विंटर का W या बॉक्स में लिखना है नीचे। फिर राइट R फॉर द थिंग्स दैट वी यूज़ और वियर इन द रेनी सीजन, रेनी सीजन में जो हम यूज़ करते हैं तो उस पिक्चर के नीचे बॉक्स में R लिखना है। ओके, तो फर्स्ट ही है एक स्वेटर है, तो स्वेटर SWEATER स्वेटर, स्वेटर है तो क्या आएगा, कब पहनते हैं हम, विंटर में, तो विंटर का फर्स्ट लेटर कौन सा है, W, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, W। नेक्स्ट है ये कैप है, तो CAP कैप, कैप कब पहनते हैं, ये समर में पहनते हैं तो समर का सबसे पहले S होता है तो S यहाँ पे हम लिखेंगे। नेक्स्ट है SUNGLASSES सनग्लासेस, चश्मे कब पहनते हैं, गूगल्स, तो समर में पहनते हैं तो समर का S आएगा। नेक्स्ट है ये UMBRELLA अम्ब्रेला है, तो अम्ब्रेला कब हम यूज़ करते हैं, तो रेनी सीजन में, तो रेनी सीजन का यहाँ पे R आएगा। नेक्स्ट है ये सॉक, SOCKS सॉक्स है, तो सॉक्स कब पहनते हैं, तो विंटर में पहनते हैं तो विंटर का W हम लिखेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट है RAINCOAT रेनकोट है, तो रेनकोट कब यूज़ करते हैं, तो रेनी सीजन में, तो रेनी सीजन में यहाँ पे R लिखना है। नेक्स्ट है WOOLLENCAP वुलन कैप, वुलन कैप यानी कि गर्म टोपी जो होती है हम कब यूज़ करते हैं, तो विंटर सीजन में यूज़ करते हैं क्योंकि ठंडी होती है ना इसलिए, तो विंटर का हम यहाँ पर W करते हैं। नेक्स्ट है HAT हेट है, तो ये कब यूज़ करते हैं, समर में यूज़ करते हैं तो ऐसा आएगा। फिर नेक्स्ट है SCARF स्कार्फ, स्कार्फ कब यूज़ करता है, विंटर में, तो W आएगा। ओके, तो आपको पता चल गया ना कि कौन से सीजन में क्या क्या यूज़ करते हैं। तो देखो विंटर में हम क्या यूज़ करते हैं, स्वेटर यूज़ करते हैं, फिर सॉक्स यूज़ कर सकते हैं, फिर वुलन कैप यूज़ करते हैं, स्कार्फ यूज़ करते हैं। फिर समर में क्या यूज़ करते हैं, S फॉर समर ना, कैप यूज़ करते हैं, सनग्लासेस यूज़ करते हैं, फिर हैट यूज़ करते हैं। फिर रेनी सीजन में क्या यूज़ करते हैं, तो रेनी सीजन में अम्ब्रेला यूज़ करते हैं, रेनकोट यूज़ करते हैं। ओके, तो ये सब है, हमने देख लिया कि विंटर, समर एंड मानसून में क्या क्या यूज़ करते हैं। ओके, सो थैंक यू।